नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत एक विज्ञप्ति आई है व्यायाम प्रशिक्षकों की, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 18 जनवरी 2024 थी और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 22 जनवरी 2024 है, यानी कि 22 जनवरी 2024 से इसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 11 फरवरी 2024, यानी कि अभी समय बाकी है। आप लोग अगर आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 13 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक है, यानी कि अगर आवेदन पत्र में कोई भूलवश त्रुटि हो जाती है तो उसमें संशोधन करने के लिए 13 से 15 फरवरी तक इसको सुधार किया जा सकता है। और उसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो लगभग अनुमानित उसका समय है मार्च 2024। अभी फिक्स डेट नहीं आई हुई है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी में कितनी है, ये देखते हैं। पद का नाम है व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग। इसमें कुल जो पोस्ट हैं वो हैं 59, यानी कि 59 पोस्टें हैं, जिसमें से एससी के लिए 15 पोस्टें हैं और एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं। सामान्य के लिए 26 हैं। कुल 59 यानी कि 59 पोस्टें हैं। इसमें वेतनमान आप ये देख सकते हैं 29,200 से 92,300 और जो आयु सीमा है वो 21 से 42 वर्ष तक है। और 42 वर्ष के बाद जो एससी एसटी ओबीसी है उनमें जो नियमानुसार उम्र में छूट मिलती है वो मिलेगी। पद का स्वरूप आप देख सकते हैं राजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त है। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो ज़रा देखते हैं। अनिवार्य अर्हताओं में एक तो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और एनआईएस पटियाला या उससे संबद्ध अन्य एनआईएस संस्थान से प्रशिक्षण या कोचिंग में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिप्लोमा धारक, अथवा बीपीएड या डीपीएड या बीपी, ये इनमें से एक होना चाहिए। व निम्न में से कोई एक, यानी कि बीपीएड होना चाहिए या डीपीएड होना चाहिए या बीपी होना चाहिए। इनके साथ इनमें से कोई एक अर्हता और होनी चाहिए। वो कौन सी है? या तो ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए या अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हुआ होना चाहिए, या एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया हुआ होना चाहिए। इनमें से एक अर्हता चाहिए, यानी कि बीपीएड भी चलेगा और उसके साथ ही ये 3 क ख ग इनमें से एक अर्हता होनी चाहिए। और जो अधिमानी अर्हताएं हैं वो हैं प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या जिसे किसी के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो, या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो। अनिवार्य शारीरिक जो मापदंड हैं वो हैं लंबाई के लिए सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ छूट है। न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। सीने का माप है इसी प्रकार
सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर, फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये छूट प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, तब ये छूट मिलती है। और महिलाओं हेतु जो शारीरिक वजन है वो न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं कह रहा था वो लिखा हुआ है नोट, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है। अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें फिजिकल भी है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो भारतीय व्यायाम है जैसे मलखंभ, इसमें अधिकतम 25 अंक हैं, आसन है, मुगदर है। इनमें अभ्यर्थियों को 3 मधु में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए, तभी वो पास माना जाएगा, यानी कि रिटर्न के लिए तब एप्लीकेबल होगा। और जिम्नास्टिक है जैसे पैरेलल बार, हॉरिजेंटल बार, वॉल्टिंग हॉर्स, पामेल्ड हॉर्स, फ्लोर एक्सरसाइज। अभ्यर्थी को समस्त 5 मधु में न्यूनतम 75 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए जो व्यायाम है वो भारतीय व्यायामों में आसन है और मुगदर है। इसमें भी उनको न्यूनतम 33 अंक अवश्य प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार जिम्नास्टिक है, वॉल्टिंग हॉर्स, फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंसिंग बीम, अनइवन बार। अभ्यर्थी को समस्त 4 मधु में न्यूनतम 60 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और इसके साथ ही एक पोस्ट और आई हुई है जो व्यायाम प्रशिक्षक की है। इसी में सिर्फ वो एक पोस्ट है, वो है, पद का नाम है व्यायाम प्रशिक्षक डॉक्टर RS टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। वेतनमान आप देख सकते हैं 29,200 से 92,300। लेवल 5 की पोस्ट है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। पद राजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य अर्हता इसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से BPED या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या उपाधि।